हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा यदि आपका पशु खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो आपको क्या इलाज करना चाहिए। जिस प्रकार से आपको गाय दिख रही है, इस गाय के अंदर ये न तो कुछ खाना पीना कर रही है, ना ही जुगाली कर रही है, एकदम शांत खड़ी है, कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस करने के तौर पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका खाना पीना भी नहीं कर रही है या कुछ। तो पशुपालक से पूछने के बाद में उन्होंने बताया था कि उसको कुछ ऐसा हरा, जो ताज़ा हरा रजगा या जो कासली बोलते हैं, वो उसको डाल दिया था। उसको डालने के बाद में उसने किया कि खाना पीना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। इसलिए मैंने उसको सर्वप्रथम उसकी नोट की है कि उसकी रूमन की मूवमेंट चल रही है या नहीं चल रही है। तो पहले हम नापते हैं उसकी रूमन की मूवमेंट। आप रूमन की गति कैसे नापें उसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो अब बाई कोल में आपको दबा करके देखना है, मुट्ठी बंद करके बाई कोल को आप दबा करके, और फिर देखना है कि यदि 2 मिनट में यदि 3 बार यदि पशु की रूमन की गति मूवमेंट होता है तो ये देख लेना चाहिए आपका पशु सिंपल इंडाइजेशन में नहीं है। ये भी कंफर्म होना चाहिए। यदि 2 मिनट में यदि आपका पशु 1 बार कर रहा है तो भी सिंपल इंडाइजेशन में, 2 बार कर रहा है तो नॉर्मल खाता है, कभी कभी जुगाली करता है, कभी नहीं करता, इस कंडीशन में होता है। तो आपको देख लेना चाहिए। इस गाय की मैंने रूमन की मूवमेंट नापने के बाद में मुझे कन्फर्म हो गया था कि इसकी रूमन की गति बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो ये तो कन्फर्म हो गया था कि ये है तो सामान्य अपचयन, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूज रहता है कई बार पशु में। रूमन की मूवमेंट नापने के बाद में भी ये रहता है कि क्या पता कई बार पशु का टेम्परेचर हाई है या बहुत ज़्यादा लो है। तो ये क्या है कि जो गाय है कम से कम ब्याई हुई 2 महीने की थी, और यदि आपके पशु को यदि टेम्परेचर डाउन है, लो आई है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका तापमान नोट करते हैं सेकंड बार। ये आपको करना ही करना चाहिए यदि पशु का सही डायग्नोसिस करना है तो फिर हम थर्मामीटर से नापते हैं। यदि पशु का टेम्परेचर 101.5 से ऊपर है तो उसको फीवर है, और इससे 101.5 से यदि नीचे है तो पशु को तो उसका टेम्परेचर डाउन है। यदि बहुत ज़्यादा यदि डाउन है तो आपके पशु में क्या है कि कई बार जो मिल्क फीवर है या अलग मेटाबॉलिक डिजीज़ है वो भी आपके पशु में देखने को मिलती है। जिस प्रकार से इसका टेम्परेचर मैंने नापा था तो इसका फर्स्ट बार टेम्परेचर आया था 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि इसके अंदर बहुत कम टेम्परेचर है, और बहुत कम टेम्परेचर का मुझे ऐसा कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने उसका दूसरी बार टेम्परेचर लिया तो उसके अंदर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग इसका टेम्परेचर आया था। तो अब 2 बार आपको टेम्परेचर जरूर नापना चाहिए, जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं। और जो पुराने जो प्रैक्टिशनर हैं वो तो पशु का कान या पशु के शरीर पर हाथ रख करके पता लगा देते हैं कि इस पशु का टेम्परेचर या तापमान कितना है। अब हम इसे इंजेक्शन में क्या लगाते हैं। इंजेक्शन में लगाने के लिए सबसे पहले हम देखो, अब डायग्नोसिस हो चुका है। अब डायग्नोसिस यदि आपका सही है पशु का, तो आपको लंबा ट्रीटमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल ट्रीटमेंट से आप अपने पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 इंजेक्शन लगाएं या बहुत ऐसे फिट सप्लीमेंट या दे। तो सबसे पहले हम इंजेक्शन इसमें भरते हैं CPM, जो क्लोरफेनिरमाइन मेलेट इंजेक्शन है, वो इसका उपयोग में लेते हैं। वो लेते हैं 10 ml, उसकी डोज रखते हैं हम 10 ml। फर्स्ट इंजेक्शन है CPM। इस गाय का मैं ट्रीटमेंट करूंगा एकदम सिंपल डोज से। ऐसा नहीं कि हाई पाई आपको इंजेक्शन लगा करके आप अपने पशु का जो ट्रीटमेंट करना है, आपको बहुत ज़्यादा बिल बनाना है या बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करना है। सिंपल आपको ट्रीटमेंट करना है इसके अंतर्गत ज़्यादा इंजेक्शन न लगाएं। और आपको इंजेक्शन तौर पर दूसरा इंजेक्शन मैं लेता हूं इसके अंतर्गत बेलामाइल। अब बेलामाइल इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मेन इंजेक्शन इसके अंतर्गत बी कॉम्प्लेक्स, लीवरक्सट्रेट या एमिनो एसिड जो साल्ट वाले इंजेक्शन होते हैं वही इंजेक्शन आप उपयोग में लें, वो भी सिर्फ 10 ml से ज़्यादा उपयोग में न लें। जिस प्रकार से मैं बेलामाइल लेता हूं 10 ml, इससे ज़्यादा आप उपयोग में न लें। इस कंपनी के तौर पर आपको यदि इस बी कॉम्प्लेक्स, लीवरक्सट्रेट, एमिनो एसिड इस प्रकार के कोई भी इंजेक्शन मिले, जैसे रूमेरिक है, बेलामाइल है या अदर कंपनी का कोई सा भी मिले, वो आप ले सकते हैं। और अब थर्ड इंजेक्शन क्या लगाना है कि यदि आपके पशु ऐसा है, कई बार अब इंजेक्शन लूंगा मैं मेलोनेक्स इंजेक्शन में इसलिए लूंगा, आप कई बार कह भी सकते हैं इस तरह इसका तो टेम्परेचर वैसे भी डाउन आया, आप मेलोनेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पशु को क्या है कि कुछ ऐसा हरा चारा दिया हुआ था। कई बार पशु की जो रूमन की मूवमेंट नहीं कर पाती है तो उसे कई बार ऐसा भी है कि उसे पेट के अंदर का दर्द हो, पेन हो, उसकी वजह से भी पशु है वो चरना कम कर देता है। इसके लिए आपको लेना है मेलोनेक्स सिंपल इंजेक्शन, मिलोक्सिकेम।
इंजेक्शन लेना आपको 15 ml, ओनली 15 ml से ज़्यादा आपको डोज नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है आपको भर भर के बहुत ज़्यादा इंजेक्शन यदि आप डोज लेंगे तो पशु ठीक हो जाएगा, नॉर्मल डोज लें। और ये जो इंजेक्शन है ये आपकी जो प्रैक्टिशनर है उनको सिखाने के लिए है, बट ऐसा नहीं है कि आप जो जितने भी मैं इंजेक्शन वो बता रहा हूँ तो आप सभी के सभी जो पशुपालक हैं वो इंजेक्शन लगा करके आप अपने पशु का ट्रीटमेंट करें। पशु चिकित्सक की देख में आपको ट्रीटमेंट करना है। और ये 3 इंजेक्शन ही मैं इस डिजीज़ में उपयोग में लूँगा। और ये इंजेक्शन तीनों के तीनों लगाने आपको इंट्रामस्कुलर, जिस प्रकार से इस गाय में जैसे आपको अब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, वो भी जा करके देख सकते हैं। जैसे गाय थोड़ी दिक्कत जरूर करी है लेकिन इसको मिड नेक के अंतर्गत ये इंजेक्शन लगा दिया। इस प्रकार से आपको ये इंजेक्शन उपयोग में लेने हैं। कौन सा? CPM और मिलोनेक्स। ये दोनों इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, गर्दन में भी लगा सकते हैं और आप पुट्ठों में भी लगा सकते हैं। जिस प्रकार से पुट्ठों में इंजेक्शन लगाते हैं इसमें पुट्ठों को पहले क्या अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और फिर उसे थोड़ा थपथपाना भी चाहिए ताकि वहाँ की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद में इंजेक्शन आपको लगाना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो उसको साफ कर लेना चाहिए पानी से। इस प्रकार से इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में जो थर्ड काम हमारा है वो है उसको इंट्रारूमन यानी पेट के अंतर्गत कुछ ऐसी बोलस या लिक्विड आपको देना है या पाउडर आपको उपयोग में लेना है। तो इसके अंतर्गत मैं उपयोग में लेता हूँ बोलस, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है। मैं लेता हूँ फ्लोरासेक बोलस जो फोनेक्स कंपनी की है। इसके अंतर्गत जो साल्ट आते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस साल्ट की यदि कोई भी मेडिसिन यदि आपको जो बोलस है वो उपयोग में ले, मैं एक साथ 4 बोलस उपयोग में लूँगा। इसमें 4 बोलस जरूर लेना है। हाँ, आपको जो सिंपल इंडाइजेशन है यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो आपको बोलस पाउडर या लिक्विड आपको उसके पशु के मुंह के अंदर छोड़ना ही छोड़ना है यदि आपको रिजल्ट लेना है तो। अब आपको इस तरह से पशु के अंतर्गत जो चारू बोलस है वो इस तरह से मुंह के अंतर्गत डायरेक्ट साइड में थोड़ी सी जीभ को क्या कि दबा लेना है और फिर डायरेक्ट सीधा। ध्यान रखना है इसमें भी एक्सपीरियंस सही है, नहीं कई बार क्या है कि पशु चबा भी जाता है, लेकिन इससे क्या है कि आप थोड़ी सी साइड में देखो, आप लगा के आधा हाथ मैंने उसके मुंह के अंदर डाल दिए और इस तरह से पूरी की पूरी जो 4 बोलस है उसको खिला दिए। और उसके अंदर बाद में आपको कोई पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 बोलस डालने के बाद में वो अच्छी तरह से चबा लेगी, आपको पता भी लग जाएगा कि ये चारों की चारों बोलस है वो अंदर चली गई है पेट के अंदर। ये बोलस ज़रूर उपयोग में लें। इस तरह से आप सिंपल इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, नॉर्मल ट्रीटमेंट है। ये बोलस आप लगातार जरूर आप अपने पशु को 2 दिन सुबह शाम दे सकते हैं। और उसके बाद में 2 घंटे बाद में आपको ये गाय दिख रही है, सिर्फ 2 घंटे बाद में ये गाय जुगाली करना प्रारंभ कर दिया है इसने। इस तरह से सिंपल है। यदि आपको इस तरह की यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरी वीडियो को इसी तरह से आप देखते रहें। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब भी कर ले। इसी तरह से